ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। आज बात नींद की। स्वस्थ जीवन के लिए सोना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे और किस करवट सोया जाए ये जानना भी बहुत आवश्यक है। भूख न देखे झूठी बात और नींद न देखे टूटी खाट। जब नींद ने आना है तो आ ही जाना है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम सोने के समय सोते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, खाने के समय खाते नहीं हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, पुरुषार्थ के समय पुरुषार्थ भी ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पुरुषार्थ का जो लेवल है वो गिर जाता है। अगर हमें अच्छी नींद नहीं मिली है तो हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हम अच्छा पाचन नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर खाना आपको ठीक से नहीं मिला है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अन्योन्याश्रित हैं सारी चीज़ें, इसलिए हमें अपनी व्यवस्था ठीक से बना के रखनी चाहिए। नींद जीवन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि चाहे जो मजबूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी भौतिक सफलताओं को देखते हुए अपनी नींद खो बैठते हैं, सोचते हैं 2 घंटे और काम कर लूँ तो कुछ और पैसे कमा लूँगा, और काम कर लूँ तो और पैसे कमा लूँगा, मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन उतना ही हम अपने जीवन काल को घटा लेते हैं और आप जो कुछ भी कमाया है उसका आनंद भी नहीं ले पाते। इसलिए नींद के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आप सुंदरता चाहते हैं, अगर आप संतुलन चाहते हैं, अगर आप आरोग्य चाहते हैं, अगर आप स्फूर्ति चाहते हैं, अगर आप फील्ड विद एनर्जी यानी जीवनी शक्ति से परिपूर्ण बने रहना चाहते हैं, तो फिर अच्छी नींद लीजिए। और अच्छी नींद और सही नींद लेने का तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। पशुओं से भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य की पहचान है मननात मनुष्य। हम मनन कर सकते हैं, मनन पूर्वक फैसला करते हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। अगर हमने कह दिया कि दाहिनी करवट सोना अच्छा है तो आप दाहिनी करवट सोना शुरू कर दें, अच्छी बात है। अगर गुरु लोग कह रहे हैं तो कुछ अनुभव के बाद ही कह रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं तो अनुभव के बाद, ज्ञान के आधार पर कह रहे होंगे। लेकिन उन्होंने किस परिस्थिति में कहा है, किन के लिए कहा है, ये हमें पता होना चाहिए। एक ही करवट में हमेशा लेटे रहना रोग को जन्म देता है, लेकिन हर करवट का अपना महत्व है, ये भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक करवट तो आप मरीज को भी नहीं लिटा सकते, उसको भी बेड सोर हो जाता है। सोने की स्थिति में भी, क्योंकि हमारे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। जैसे कभी हार्ट प्रॉब्लम्स जब ये शुरू हुई थी तो उस समय बता दिया गया था कि तेल, चिकनाई का अधिक सेवन ना करें, इसलिए आप हार्ट के रोगों से सुरक्षित रहेंगे, हृदय रोगों से बचे रहेंगे। तो ऐसा प्रचलन हुआ रिफाइन ऑयल का कि लोगों ने घी भी खाना बंद कर दिया, सरसों का तेल खाना बंद कर दिया, तिल का, नारियल का तेल खाना बंद कर दिया कि इससे हम हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अरे भाई, वो हृदय रोगी को बताया गया था, वो निरोगी को नहीं बताया गया था। लेकिन व्यापार चलते हैं ऐसी चीज़ों पर आधारित होकर के। इसी तरह से अब अगर कहीं एक किसी भाई ने कहा कि आप पेट के बल सोइए, तो वो क्यों कहा ये हमें जानना चाहिए। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, खर्राटे आते हैं, आजकल कोविड-19 की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में पेट के बल लेटने में उनको राहत मिलती है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो पेट के बल लेटना अच्छा है, लेकिन सब लोग पेट के बल सोने लगे तो उससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। हमारी रीढ़ उससे डिस्टर्ब होती है, लोअर बैक में जो दर्द रहता है, पीठ दर्द जिसको आप कहते हैं, वो बढ़ जाता है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ख़ास तौर से जो गर्दन के स्नायु हैं वो तनाव में आ जाते हैं। एक ही करवट पेट के बल पड़े रहने से आपके जो चेहरे हैं उनके ऊपर रिंकल्स आने का भी संभावना ज़्यादा बनी रहती है।
अगर आपको चेहरे को रिंकल्स से मुक्त रखना है तो फिर सीधा लेटना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन ऐसे ही पीठ के बल अगर हम लेटते हैं तो उससे भी नुकसान है। पेट के बल लेटने से हमारी जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनको तो ख़ास तौर से बहुत समस्या रहती है, उनके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए कि आपको पेट के बल लेट करके ही सोना है या सीधे ही सोना है या करवट से ही सोना है। गुण दोष के आधार पर भाई आप सारी करवटें ले सकते हैं, तो इसीलिए परमात्मा ने आपको करवटें लेने लायक बनाया है कि आपको जो करवट आपकी परिस्थिति में सूट करती है उस करवट से सोइए। उतने के बाद भी आयुर्वेद ने, योगमय जीवन पद्धति ने, हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने हमें बताया कि स्वस्थ व्यक्ति को, मैं रोगी नहीं कह रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्ति को बाईं करवट सोना चाहिए। और बाईं करवट सोना उन्होंने इसलिए रिकमेंड किया कि इससे आपको खर्राटे नहीं आएंगे, इससे आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे अगर कोई हमारी माताएं प्रेग्नेंट भी हैं तो वो भी आराम से रहेंगी, जो गर्भस्थ शिशु है वो भी और माँ भी, दोनों ही पूरी वो जो ऊर्जा का प्रवाह है उनका नॉर्मल बना रहेगा, जितने जॉइंट्स हैं उनके तनाव ख़त्म होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिस समय हमारा शरीर पूरी तरह निष्क्रिय होता है, क्योंकि नींद में तो शरीर निष्क्रिय होता है, उस समय में जब सामान्य जीवन में तो मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो उस समय हीट जनरेट होती है और हम मौसम के अनुसार अपने आप को एकोमोडेट किए रहते हैं। लेकिन जिस समय पूरा जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी आराम में चले गए, तो उस समय एकोमोडेट करने के लिए, यानी शरीर के तापक्रम को मौसम के साथ एकोमोडेबल बनाए रखने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए हम सूर्य स्वर में अपने प्राण का प्रवाह करते हैं। यानी बाईं करवट अगर स्वस्थ व्यक्ति सोता है तो वो रोगों से बचा रहेगा, क्योंकि उसका जो प्राण है वो सूर्य स्वर में प्रवाहित होगा और सूर्य स्वर जागृत होने की वजह से उसका जो ऑल राउंड बैलेंस है वो बना रहता है। ख़ास तौर से जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी अगर बाईं करवट सोते हैं तो उनका सूर्य स्वर जागृत रहता है, उस ब्लड प्रेशर की समस्या से भी वो बचे रहते हैं। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको हम ये कहते हैं कि ख़ास तौर से कि आप दाहिनी करवट लेटिए, जिससे कि आपका चंद्र स्वर में प्राण का प्रवाह हो और आपका हाई बीपी की वजह से जो आपको सोते सोते ही हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो उनसे आप बचे रहेंगे। तो वहाँ पर दाहिनी करवट सोना अच्छा है। दाहिनी करवट सोने के अपना महत्व है, बाईं करवट सोने का अपना महत्व है, सीधे कमर के बल लेट करके सोने का अपना महत्व है। जिन लोगों को स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं उनको तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप पीठ के बल लेटिएगा, आप इसी करवट सोइएगा, बल्कि कई बार तो लंबे समय के लिए उनको उस करवट में लिटा देते हैं, जिससे कि उनका जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं। और केवल करवट ही इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये भी है कि कैसी शैया पर आप सोते हैं, आप कैसे कुशन पर सोते हैं। बहुत से लोग हमने देखे कि वो उसमें बिस्तर में ऐसे धंस जाते हैं कि पता चलता है कि आदमी अंदर चला गया और इतना कंफर्टेबल है और ऊपर से सोता हुआ आदमी दिखाई भी नहीं देता। कई बार इतना सख्त बिस्तर हो जाता है कि हड्डियाँ जो हैं वो और मांसपेशियाँ हैं, हमारे नर्व्स हैं, वो पूरी तरह तनाव में आ जाते हैं। तो इसलिए जिसको कहते हैं कि जो एक रजाई है ना, यानी एक जो आपका रजाई वाला गद्दा है, उतना अगर आप बिस्तर रखते हैं तो वो आपके लिए कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा मोटे 4-4 इंच, 8-8 इंच, 10-10 इंच के गद्दों के ऊपर सोना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम करवट से सोते हैं तो जो तकिया है उसकी मोटाई थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि जो कंधे और गर्दन के बीच की दूरी का बैलेंस है वो बना रहे और आपकी जो गर्दन है वो तनाव में ना आए, उसका संतुलन ना बिगड़े। बाईं करवट सोने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मैं आपको यहाँ दोबारा से बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि इससे हमारा जो ब्रेन वेस्ट है वो बहुत आराम से और बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो करवट से सोना आपकी प्रखरता को बढ़ाता है,
ये भी इसकी एक ख़ास बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें किस दिशा में पैर करके सोना चाहिए। आप अगर ऊर्जावान और जीवनी शक्ति से परिपूर्ण बने रहना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि जैसे आप उठते हैं तो आपको सूर्य का दर्शन होता है। वैसे तो बहुत लोग आजकल सूर्य को देख भी नहीं पाते, क्योंकि अपने कमरों में, अपनी एसी में अपने आप को सुविधाजनक महसूस करते हैं, और सूर्य का दर्शन और सूर्य का संपर्क न होने की वजह से अधिकतर विटामिन डी की कमी से हम लोग रोगी हो जाते हैं। तो सूर्य की ओर पैर करके सोना, यानी पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोना हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाए रखता है। चाहे उत्तर को पैर करके सोएं, पश्चिम को पैर करके सोएं, पूर्व को पैर करके सोएं, लेकिन दक्षिण की दिशा में पैर करके सोना वर्जित बताया जाता है। और वो इसलिए कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो आकर्षण है वो हमारे जो जीवनी शक्ति है उसका ह्रास देता है। और जो वैदिक चिंतन की परंपरा है उसमें जिस समय व्यक्ति प्राणोत्सर्ग करता है, यानी शरीर से प्राण को निकालना होता है, हमें जल्दी लग रहा है कि ज़्यादा देर तक मरीज़ पीड़ा में न रहे, तो उसके पैर दक्षिण को कर देते हैं ताकि उसको प्राणोत्सर्ग जो है आसानी से हो जाए। तो अगर आप प्राण शक्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर आपको उल्टा होना चाहिए, यानी आपका सिर दक्षिण को होना चाहिए, पैर उत्तर को होने चाहिए। ऊर्जा का विस्तार चाहते हैं तो हमें पैर जो है पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें साझा करने की हैं, लेकिन काल जात नहीं लागहीं बारा, समय बीतता चला जाता है। हमारे काम की सिर्फ वही चीज़ होती है और उतनी ही होती है जितना हम अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए स्वस्थ अगर आप रहना चाहते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बाईं करवट सोने का अभ्यास करिएगा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बाईं करवट से ही लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। गौ माता करवट से सोती है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, हिरन, किसी को भी देख लीजिए, कोई पेट के बल पड़ा हुआ सोता नहीं दिखाई देता है। हाँ, जो छिपकली है, सांप हैं, जिनकी मूवमेंट ही उस दिशा में रहता है, वो लोग ज़रूर उस अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी स्वाभाविक शयन की प्रक्रिया है वो बाएं करवट से, और मैंने उसके लिए भी ये कहा कि हमेशा बाएं करवट ही नहीं रहना है। ठीक ऐसे ही जैसे हमेशा पेट के बल, पीठ के बल या दाहिनी करवट नहीं रहना है। मननात मनुष्य मनन पूर्वक निर्णय लें और एक स्वस्थ नींद प्राप्त करें। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।